अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम लेक्चर्स। बात करेंगे डीएस विजुअलाइजर के बारे में। शॉर्ट के लिए हम इसे डीएस विजुअलाइजर कहते हैं एंड फॉर लॉन्ग वी से इट डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर। ये है क्या? एक्चुअल ये एक टूल है। इसका हम करते क्या है, इसका पर्पस क्या है? एक्चुअली ये यूज होता है, सपोज करें आपके पास कोई गिवन प्रोटीन स्ट्रक्चर है, आप उसको व्यू करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एनालिसिस उस स्ट्रक्चर की करते हैं। फिर अगर आपके पास डेटा है तो उसकी मॉडलिंग करनी है। इन तमाम पर्पसेस के लिए डीएस विजुअलाइजर यूज किया जाता है। काफी इफेक्टिव ये टूल है। ये जो लेक्चर्स हैं सीरीज में होंगे। इन लेक्चर्स का जो पर्पस है वो ये कि वो तमाम स्टूडेंट जो इस फील्ड में न्यू हैं, फ्रेश हैं, बिगनर हैं, उनका भी इनिशियल लेवल है, तो उनके लिए बेसिक बातें, इंट्रोडक्टरी बातें, किस तरीके से प्रोटीन के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट करते हैं और किन किन ऑप्शंस की हेल्प से और इस टूल को यूटिलाइज करते हुए हम कैसे उसको एनालिसिस उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर की करते हैं, ये तमाम बातें डिस्कस की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करना है, तो मैं कोशिश करूंगी आपको ये बताने की कि कहाँ से मैंने उस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करना है। फॉर दिस पर्पस आप डिपेंड करेंगे पीडीबी। यहाँ आपके सामने एक होम पेज शो हो रहा होगा, दैट इज पीडीबी होम पेज प्रोटीन डेटा बैंक। हम यहाँ से कोई भी जो हमारी डिजायर्ड या टारगेटेड प्रोटीन होती है उसके स्ट्रक्चर को इजीली यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। कैजुअली मैं एक एग्जांपल में स्ट्रक्चर ले लेती हूँ अभी हीमोग्लोबिन का। उसकी वजह ये है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से सब फेमिलियर होते हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में हीमोग्लोबिन को जरूर स्टडी किया होता है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन। सॉरी, आपको अभी नहीं मालूम कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और कैसे सर्च करते हैं, तो वही बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने एक रैंडम एग्जांपल ली और यहाँ मेंशन कर दिया कि मुझे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चाहिए, उसका स्ट्रक्चर चाहिए और वो ह्यूमन से रिलेटेड हो। मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है, आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 शो हो रहा है आउट ऑफ 7,000 समथिंग पेजेस है यहाँ पे। तो उनमें से अभी सिर्फ मेरे पास जो यहाँ शो हो रहा है डिस्प्ले में आया पेज 1 है। इसका मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अब यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। आपने कौन सा करना है, आपका जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिस प्रोटीन पे आप काम कर रहे होंगे, आपने उसी को सर्च करना है। हम मैं कुछ रूल्स हैं उनको जहन में रखते हैं इसकी सर्चिंग के दौरान। वो रूल्स आपको जनरली बता देती हूँ। लेकिन पहले तो ये कि स्ट्रक्चर जो भी होगा वो नॉन म्यूटेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। फिर सेकंड ये कि वो होमोसेपियन से बिलोंग करता हो, ठीक है, ह्यूमन से बिलोंग करता हो। हाँ, वो स्टूडेंट जो बैक्टीरियल प्रोटीन पे या एंजाइम पे इस तरह के साइड पे काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बैक्टीरियल स्पीशी को ध्यान में रख के काम करेंगे, तो वहीं से निकालेंगे। थर्ड इज जो रेजोल्यूशन वैल्यू है वो 2.8 से लो हो, लेस देन 2.8 एंगस्ट्रॉम नॉट, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पे जो मैंने रूल्स बताए उनको थोड़ा सा डिफाइन कर लूं। देखिएगा, ये जो पहला रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहा है, इसमें मेथड जो यूज किया है एक्सरे डायफ्रैक्शन, दैट इज गुड, एंड रेजोल्यूशन वैल्यू इज 1.9, जो कि लो है किससे, 2.8 से। मैंने क्या कहा था कि लेस देन 2.8 होनी चाहिए, तो ये 1.9 इज परफेक्ट। एंड ऑर्गेनिज्म कौन सा है, होमोसेपियन। फिर इसी तरह से दूसरी एग्जांपल आपको एक दिखाती चलूं। यहाँ पे रेजोल्यूशन वैल्यू 2.8 शो हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। उससे कम हो तो और भी अच्छा होता है, बट यहाँ ऑर्गेनिज्म देखें होमोसेपियन के अलावा कोई दूसरा है। थर्ड ऑप्शन इज रेजोल्यूशन वैल्यू, दैट इज 2.2, ओके, लेस देन 2.8 है, एंड ऑर्गेनिज्म होमोसेपियन। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए सर्च कर लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आप, मैं सपोज करें अभी इसी को सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि हमने एक जस्ट ऐसे एग्जांपल लेके आपको समझाना है, तो मैंने इसे क्लिक किया। 3D स्ट्रक्चर पे आप इस 3D व्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर भी शो हो जाएगा। खोल के आपको शो करके दिखा दो, ये रहा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है। अ, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को डाउनलोड कैसे करेंगे हम, देखिएगा यहाँ एक ऑप्शन है, दैट इज डाउनलोड फाइल। मैंने इसे क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। मुझे जो सेव करना है इसे वो पीडीबी फॉर्मेट में करना है। मैंने जैसे ही इसे पीडीबी फॉर्मेट में क्लिक किया तो अब यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो गई है, एज यू कैन सी हियर। और यहाँ पे जो फाइल को नंबर दिया गया है वो ऑटोमेटिकली, इसको जो नेम दिया गया है वो पीडीबी आईडी ही इसको भी अलॉट कर दी गई है।
4n8t। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हर प्रोटीन के लिए, हर प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए पीडीबी ने एक स्पेसिफिक आईडी होती है जो अलॉट की हुई होती है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए 4n8t है। नेक्स्ट टाइम क्या इसका फायदा क्या होता है, पर्पस क्या है इसका? फायदा ये है कि नेक्स्ट टाइम आपको इसी स्ट्रक्चर को अगर वापस डाउनलोड करना है या इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको वापस खोलना है, तो अब आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन। आपने सिंपल 4n8t टाइप करना है, सर्च कर देना है। अब आपके पास देखें स्पेसिफिक कोई रिजल्ट आएगा। पहले पेज नंबर 1 शो हो रहा था एंड बहुत बहुत सारे अदर पेजेस शो हो रहे थे, बट अब इस दफा ऐसे नहीं होगा। जो आपने स्पेसिफिक टाइप किया है, जो आपने पीडीबी आईडी यहाँ पे अलॉट की गई थी उस पर जो यहाँ डाली है, उसने वही रिजल्ट्स अब दे दिए। इससे आपका टाइम सेव हो गया और एग्जैक्ट वही आपके सामने स्ट्रक्चर ओपन हो गया। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका और आपको ढूंढने में मुश्किल भी नहीं होगी। अब चलते हैं डीएस विजुअलाइजर की तरफ। ठीक है, हम आ गए डीएस विजुअलाइजर की तरफ। और जो हमने स्ट्रक्चर पीडीबी फॉर्मेट में डाउनलोड किया है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैं फाइल पे क्लिक करूंगी, ओपन पे क्लिक करूंगी। ये देखिएगा स्ट्रक्चर डाउनलोड किया है मैंने, इसे यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल यहाँ पे अब इंपोर्ट हो चुका है, हमारी जो भी टारगेटेड प्रोटीन थी। अब डीएस विजुअलाइजर के कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको इंडिविजुअली मैं डिफाइन करूंगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया तो देखें अब यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। और ये अब मैंने सिलेक्ट कर, मैं जहां पे भी जाके माउस को क्लिक करूंगी जिस एरिया पे भी, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। देखिएगा यहाँ क्लिक किया है, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखें ये एरिया कलर चेंज हो गया। येलो कलर जो यहाँ शो हो रहा है ये सिलेक्शन को बता रहा है कि इसे सिलेक्ट कर लिया गया है, कि कौन सा अमाइनो एसिड है। अब मैंने यहाँ आके इसे सिलेक्ट कर लिया तो देखें ये भी बता रहा है कि ये एरिया सिलेक्ट मैंने कर लिया है, इस तरफ सिलेक्ट। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने यहाँ शो हो रहा है रोटेट का, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, क्लिक किया आपने, लेफ्ट क्लिक करना है, शो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को रोटेट कर सकते हैं। मैंने प्रेस किया हुआ है, जो माउस पे लेफ्ट क्लिक जो होता है उसको प्रेस किया हुआ है, लेफ्ट की को प्रेस किया हुआ है, और साथ साथ मैं दूसरे राइट हैंड से माउस पैड को मूव कर रही हूँ। तो अब ये देखिएगा स्ट्रक्चर मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसलेट। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसलेट का मतलब अब मैं इस स्ट्रक्चर को लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ, राइट साइड पे ले जाती हूँ, सेंटर में ले आती हूँ, जहां पे भी जिस लोकेशन पे भी मुझे इसको पहुंचाना है इजीली मैं इसे मूव कर सकती हूँ। फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है, दैट इज जूम। इसका मतलब क्या होता है, मुझे इसको जूम इन जूम आउट करना है अगर, तो मैं ये ऑप्शन अवेल करूंगी। मैंने सेम वही किया कि माउस को लेफ्ट साइड से क्लिक किया और इसे जूम इन जूम आउट कर रही हूँ मैं। ठीक है, हम इस पर्पज के लिए इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है दैट इज डिस्प्ले स्टाइल। आपने इसको क्लिक करना है, डिस्प्ले स्टाइल को। डिस्प्ले स्टाइल को जब आप क्लिक करेंगे तो ग्राफिक्स पे आपने जाना है एंड देन आप बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे। यहाँ पे आपने व्हाइट पे चेक लगाना है एंड ओके कर देना है। इसका बैकग्राउंड पे अप्लाई कर दिया, अब आपने ओके कर दिया, बैकग्राउंड इसका व्हाइट हो गया है। ठीक है, अब इन तमाम ऑप्शंस को ही नियरेस्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं देखिएगा, वो भी बता देती हूँ। आपने यहीं पे इस स्ट्रक्चर के पास ही अपने माउस के कर्सर को यहाँ रखना है और राइट क्लिक करना है इस दफा। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। माउस मोड पे आप जाएंगे और इजीली यहाँ से आप जो भी आपका डिजायर्ड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर रोटेट हो रहा है और फिर यहाँ से दोबारा मैंने इसे जूम इन जूम आउट करना है, तो अब ये जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हम कर सकते हैं, इससे किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कौन कौन सी चेन्स हैं जिनसे मिलके ये बना है, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं,
उनके बारे में बात करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।